हेलो फ्रेंड्स, आज हम इंटरनेशनल लॉ का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक समझेंगे, असाइलम, जो कि यूजीसी नेट के सिलेबस का पार्ट है। असाइलम का मतलब क्या होता है? सबसे पहले हम देखेंगे मीनिंग ऑफ असाइलम। असाइलम का मतलब होता है जब कोई व्यक्ति अपनी कंट्री में हो रहे वायलेंस, पॉलिटिक्स या वॉर की वजह से अनसेफ फील करता है या ये फील करता है कि वो डेंजर में है, तब वो दूसरी कंट्री के पास जाकर ये बोल सकता है कि आई नीड प्रोटेक्शन बिकॉज आई फील डेंजर, आई एम इन डेंजर इन माई कंट्री। तब दूसरी कंट्री जब उसे अपनी कंट्री में रहने के लिए देने का मौका देती है, रहने देती है, तो उसे हम असाइलम कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इन 1959 जब तिब्बतन अपराइजिंग हुई थी, तब दलाई लामा जी ने इंडिया से असाइलम मांगा था, प्रोटेक्शन मांगा था। आर्टिकल 14 ऑफ यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स ये स्पेसिफिकली डिक्लेयर करता है कि एवरीवन हैज राइट टू सीक एंड एंजॉय अदर कंट्री असाइलम फ्रॉम प्रोसिक्यूशन, यानी कि ये एक ह्यूमन राइट है कि आप दूसरी कंट्री में जाकर असाइलम ले सकते हैं। अब इसके टाइप्स देखेंगे। ये दो तरीके का टाइप्स इसमें बताए गए हैं, टेरिटोरियल, एक एक्स्ट्रा टेरिटोरियल। टेरिटोरियल असाइलम क्या होता है? ऐसा असाइलम जो कि कंट्री के अंदर आके या कंट्री में रहने के लिए मांगा जाता है। यानी कि जो दलाई लामा जी ने इंडिया में आए थे धर्मशाला में रहने के लिए, तो उन्होंने असाइलम जो मांगा था वो कंट्री की टेरिटरी में आकर मांगा था, तो उसे हम टेरिटोरियल असाइलम बोलेंगे, जो कंट्री की टेरिटरी के अंदर आके मांगा जाता है। एक्स्ट्रा टेरिटोरियल असाइलम वो असाइलम होता है जो कंट्री की टेरिटरी के बाहर होता है, लेकिन उस कंट्री के कंट्रोल में होता है, जैसे कि एम्बेसीज में, कॉन्सुलेट्स में। अब हम इसका एक इम्पॉर्टेंट केस जो कई बारी एग्जाम में पूछा गया है वो है कोलंबिया वर्सेस पेरू। कोलंबिया वर्सेस पेरू का जो केस है, इसमें आईसीजे ने ये डिक्लेयर किया था कि टेरिटोरियल और डिप्लोमेटिक असाइलम जो है उनके बीच में क्या डिस्टिंक्शन है, ये बताया गया था इस केस के अंदर। और कई बार ये सीधे सीधे क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये केस किस से रिलेटेड है, तो असाइलम से रिलेटेड है। असाइलम का से रिलेटेड केस कौन सा है, किस केस में टेरिटोरियल डिप्लोमेटिक असाइलम को डिफरेंशिएट किया था, तो वो है कोलंबिया वर्सेस पेरू। इससे रिलेटेड कन्वेंशन है यूनाइटेड नेशंस डिक्लेरेशन ऑन टेरिटोरियल असाइलम 1967, कन्वेंशन ऑन टेरिटोरियल असाइलम। ये पूछा जाता है किधर अडॉप्ट किया था, तो कैरकास में अडॉप्ट किया था 28 मार्च 1945 में। फिर कन्वेंशन ऑन स्टेटस ऑफ रेफ्यूजीज 22 अप्रैल 1954, प्रोटोकॉल रिलेटेड टू स्टेटस ऑफ रेफ्यूजीज 4 अक्टूबर 1967, और यूएन हाई कमिश्नर फॉर रेफ्यूजीज से रिलेटेड जो ऑफिस है वो 1 जनवरी 1961 से शुरू हुआ था। दैट्स इट फॉर टुडे। फॉलो फॉर मोर लॉ अपडेट्स। थैंक यू।